So, hello and welcome guys to Super Knowledge Point. So guys, in this module, we will discuss about the quadratic equation chapter of class 10th ICSE board. तो गाइस ये 10th ICSE का दूसरा चैप्टर है। अगर अभी तक आपने हमारा पहला चैप्टर मतलब जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर है उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे जाके। तो देखिए गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है उससे आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट दे देता हूँ गाइस। अगर आप एक्सरसाइज वाली वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इसी में है। ओके गाइस, अब देख लें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उसके पहले आपने और छोटे क्लास में इक्वेशन पढ़ी थी। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो गैस, अगर कोई आपसे पूछे इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो बताइए, मतलब डिफरेंस नहीं, तीनों का मतलब क्या होता है। तो गैस, अगर हम लोग बात करें इक्वेशंस का कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो या कोई भी। देखिए, विच कंसिस्ट ऑफ इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड इक्वल का साइन। क्या गाइस, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वल का साइन। अब इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई, तीनों इक्वेशन ही है, मतलब दोनों इक्वेशन ही है। अब लीनियर की बात करें, लीनियर का मतलब होता है जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो, मतलब कि जैसे सॉरी गाइस, देखिए जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन की। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो 8x - 1 = 2 क्या है, लीनियर इक्वेशन। 2 = 2 + 7x, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर इक्वेशन। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री मतलब 1 है। और एक ये वाली देखिए 9x, देखिए 9x x - 1 = 2x। ये आप मुझे बता सकते हैं कौन सी, ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ इन दोनों की डिग्री क्या थी, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। कैसे, 9x को इससे मल्टीप्लाई किया, 9x² माइनस का 9x, तो आपने देखा इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको मतलब समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। ओके, अगर मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और इक्वल टू का साइन हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में अगर डिग्री 2 है उसकी हाईएस्ट डिग्री, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कमेंट में #क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। बाय बाय। अभी हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक पर आएंगे। अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है। तो देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद हम लोग सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे आएंगे। ओके, तो ये लीजिए, मैंने इसे इरेज कर दिया। अब देखिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका मतलब क्या होता है। मैंने भी आपको तुरंत बताया, जिसकी डिग्री 2 हो। क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 हो। तो गाइस देखिए, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। उसकी जनरल फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मेन पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है, इसकी जनरल फॉर्म पे। ax² - bx + c = 0। क्या गाइस, ax² - bx + c = 0। एक बार और, ax² - bx + c = 0। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है।
और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है गाइस, 2। तो वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। ये था हमारा चैप्टर के लिए इंट्रो। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर का पहली एक्सरसाइज पे। तो जो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसे अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो अगर ये देखिए आप जनरल फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। और इसे आप 10 टाइम अपनी कॉपी में लिख के इसे लर्न करना चाहते तो 10 टाइम लिख लीजिए और 10 टाइम बोल बोल के याद कर लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो ओके गाइस, आई होप आपने 10 टाइम रिपीट कर लिया होगा और लिख लिया होगा। अब देखिए गाइस, हम लोग आते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। हम लोग को कोई इक्वेशन दी रही होगी और बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्या गाइस, बताना है हम लोग को कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ पे लिखेंगे। गाइस आप दोबारा फिर याद कर लीजिए इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। गाइस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। रिपीट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। गाइस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हो गया काम खत्म, आपको याद हो गया होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस का 8। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू, अब 5 इंटू एक्स 5x प्लस का 5 8 जा 40। क्या हुआ गाइस, 5 8 जा 40। अब आगे देखते हैं हम लोग। 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 3 जा 6x और 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैसे हुआ, देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का तो मैंने माइनस लिखा। जहाँ पे पावर इवन हो, अगर ये लिखा है तो इसकी पावर इवन का आंसर क्या आएगा, प्लस में। अगर इसकी पावर ऑड में है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 ये भी होता है 2 इंटू ए 3x था इंटू बी माइनस 1 था, तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 5x प्लस का 40। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक अगले स्टेप की तरफ। हमने 2 स्टेप कर लिए, ये 5 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा 9x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब देखिए 9x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं 6x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का x और माइनस का 40 प्लस का 1 माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग का। मैं आपको यहाँ से फिर बता दे रहा हूँ। देखिए ये था हम लोग की इक्वेशन। अब हमने क्या किया, 5x को इधर लाया तो माइनस में हो गया, 40 प्लस में था उसको लाया वो भी माइनस में हो गया, और उस साइड अब कुछ नहीं बचा, सबको मैंने इस पूरी फैमिली उठा के मैंने इधर कर दिया, तो इधर क्या बचा 0। ओके गाइस, तो फिर क्या है 9x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 40। अब देखिए 9x स्क्वायर को सेम टू सेम उतार दिया, मतलब सेम टू सेम लिख दिया, प्लस का 1 और माइनस का 40 में क्या किया मैंने, माइनस का 39 आ गया क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था, और 6x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का x। अब देखिए अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। क्या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करते हैं। तो गाइस जो इसका सेकंड पार्ट है वो है, सॉरी गाइस देखिए
5x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 37 का 2x। ओके गाइस, तो अब आप यहाँ पे एकदम कंसंट्रेट कीजिए, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं मार्कर को रिफिल कर लेता हूँ। क्योंकि गाइस ये जो चैप्टर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एटलीस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जब 3 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें से भी अगर कभी कभी लक बाई चांस 4 नंबर का आता है। क्यों 4 नंबर का आता है? उसके डिफिकल्टी लेवल पे। अब अगर क्वेश्चन हार्ड हुआ तो नंबर ज़्यादा नंबर का आएगा, और अगर क्वेश्चन मतलब कि हल्का फुल्का हुआ बाएं हाथ का तो वो थोड़ा कम नंबर का आएगा। क्योंकि पेपर वाले भी जानते हैं कि बच्चे हमारे बहुत होशियार हैं। अब देखिएगा इसे, अब आगे बात करें हम लोग तो 5x स्क्वायर माइनस का 8x था, तो ये ऐसे ही जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 8x। अब पहले हम लोग इधर की फैमिली को सॉल्व करते हैं, इनके बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। देखिए दीवार खड़ी है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा आप दीवार देख पा रहे होंगे खड़ी है, उसको सॉल्व किया जाए। माइनस का 21, 3 7 जब माइनस का 21 और प्लस का 2x। ओ भाई हमने दीवार हटा दी। अब देखिएगा 5x स्क्वायर माइनस का 8x, सबको इधर भेज दो। अब ये देखिए इनके बीच में ये दीवार खड़ी है, उसको भी इधर भेज दो। प्लस का 21 माइनस का 2x इक्वल टू इधर बचा 0। अब यहाँ से होता है हमारा क्वेश्चन का मेन खेल। देखिए 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x कितना हो जाएगा इस माइनस का 10x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। तो गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर अभी भी आपको डाउट हो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है हमारी जनरल फॉर्म, जिसमें से a कोई कांस्टेंट होता है, b भी कांस्टेंट होता है, c भी कांस्टेंट होता है। तो c देखिए a है हमारा 5, b है हमारा -10 और c हमारा 21। तो क्या मैच कर रहा है ax स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर सही है, प्लस का bx प्लस माइनस चेंज हो सकता है तो प्लस माइनस का 10x और इधर 21 इधर 21। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों है? इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2। कितनी है गाइस डिग्री? 2। अब देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, मतलब कि अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आप यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन नोट करके अब आप दोबारा खुद से सॉल्व कीजिए, और ये सॉल्यूशन रहा आपका आंसर, आप इससे मैच कर सकते हैं। तो गाइस अब लोग जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दूसरा वाला। सो गाइस जो हमारा दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था हमसे इफ x इज इक्वल टू 5, अगर x इज इक्वल टू 5 हो जाए। क्या गाइस अगर x इज इक्वल टू 5 है तो क्या वो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या वो इसे वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग को बताना था। अब देखिएगा तो वो वेरीफाई करेगा और नहीं करेगा इसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, और हमें बताया गया है कि x इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। x की वैल्यू 5 है, तो आपको इस इक्वेशन पे जहां जहां भी x दिख रहा है उसको ढूंढिए पहले। तो हम आपको ढूंढने में मदद करवाते हैं। ये x दिखा, ये x दिखा, आप इस x पे 5 की वैल्यू पुट करिए। तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ओके गाइस, अब देखिए 25 माइनस का 2 5 10 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस का 10 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो गाइस ये इसका सॉल्यूशन, अब ये भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गया, और भाई इसका तो सॉल्यूशन आ गया। तो ये था हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। एक बार और बताना चाहता हूँ, अगर इसमें बताया गया था कि x की वैल्यू 5 है तो क्या इसे वेरीफाई करेगा। अब तब इसके मन में क्या था, करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, पेन उठाया, इसे सॉल्व कर डाला। तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ मैंने 5 पुट कर दिया। तो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस का 2 x 5 माइनस का 15, अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 5 जब 10 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 10 आ गया एंड माइनस का 15। अब माइनस का आप देखिए इसके बहुत सारे मेथड है इतना सॉल्व करने के लिए। देखिए
आप अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो देखिए 25 माइनस माइनस वालों को पहले प्लस करिए, 15 और 10, 25 माइनस 25 इक्वल 0, तो 0 इक्वल 0। तो अब ये क्या हो गया, ये खुश हो गया कि हाँ चलो मेरा सॉल्यूशन मिल गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, वो बस एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और देखता हूँ जो टफ होगा वही वाला हम लोग करेंगे। तो गाइस मेरे हिसाब से जो इसमें टफ वाला है वो है लास्ट वाला। तो चलिए देखिए गाइस, जो इसमें टफ होगा वही वाला हम लोग करेंगे। तो गाइस तब तक आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए सेकंड वाला और उसका सॉल्यूशन खुद से करिए। नंबर 4 था वो थोड़ा टफ है, तो चलिए हम लोग उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो बस पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब हम लोग सीधे उसी क्वेश्चन को करेंगे। उसमें बोला गया है x is equal to 2/3 and 1 are the solution of the equation। ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, x² प्लस का bx माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो जो x इज इक्वल टू 2/3 और 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें इसमें क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था क्या ये इसका सॉल्यूशन है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो वो स्माइली था उसने सोचा कि क्या ये मेरा सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसने कह दिया कि हाँ ये आप ही का सॉल्यूशन है, लेकिन बताना है कि क्या ये दोनों से वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब बेस के मन में क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। गाइस मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो देखिए गाइस अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास हमको बोला गया, तो मैं आपको बता दूंगा x अगर x इसका सॉल्यूशन है तो क्या इसे वेरीफाई करेगा। तो पहले हम यहाँ पे इसे लिखते हैं mx² प्लस nx प्लस माइनस का, देख लेता हूँ माइनस का, सॉरी गाइस प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2/3 को पहले x पे पुट करेंगे, बाद में 1 को पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएंगे फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, तब हमारा m और n की वैल्यू आएगी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं m x का स्क्वायर कितना हो गया 2/3 का स्क्वायर प्लस का n 2/3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ओके गाइस ये था हम लोग का mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं, m 4/9 प्लस का 2n/3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4m/9 प्लस का 2n/3 प्लस का 6/1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एलसीएम, n और 3 9 और 3 का कितना आएगा 9, तो 4m प्लस का 3 3 जा 3 2 जा 6m प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पहले इक्वेशन आई है वो क्या है, देखिए हमारी पहली इक्वेशन है वो क्या है, 4m प्लस का 6n प्लस का 54 इज इक्वल टू, जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो 0 × 9, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0। वो बताने की जरूरत नहीं। आप देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ी हैवी नहीं लग रही, हैवी ड्राइवर लग रही है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या 2 कॉमन दिख रहा है, हम लोग पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो 2m प्लस का 3n प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये इक्वेशन हल्की लगी, क्या लगी, 2m प्लस का 3n प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। आप देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं 2m प्लस का 3n इज इक्वल टू माइनस का 27। तो ये क्या है गाइस, हमारी पहली इक्वेशन है। तो गाइस ये थी हमारी पहली इक्वेशन। अब हम लोग दूसरे में 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तब हम लोग इसको हटा देंगे, हम लोग सिर्फ आंसर छोड़ेंगे, बाकी सब हटा देंगे क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए गाइस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये मिला हमें x, ये मिला। अब m
1 का स्क्वायर प्लस का n 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस का n प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस n इज इक्वल टू -6। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या आई गाइस, देखिए x की जो हमारा दूसरा था 1, तो x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ मैंने 1 रखा। तो m 1 का स्क्वायर प्लस का n, x की जगह रखा 1 तो n 1n आ गया, मतलब ये n m की जगह रखा था 1 तो m आ गया, m प्लस n प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया m प्लस n को वैसे ही रखा, बाकी जो प्लस का 6 था उधर भेज दिया तो माइनस का 6 आ गया। ओके गाइस, m प्लस n प्लस का 6 आ गया। अब देखिए, अब हमें ये दो इक्वेशन मिली हैं, अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9 आरसीएससी में, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो उसमें क्या किया जाता था, उसके 3 मेथड से सॉल्व करने के। हम लोग उसी में से कोई एक मेथड उठाएंगे और हम लोग पूरा सॉल्व कर डालेंगे। अब देखिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, नहीं गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ऊपर वाले को 1 से और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि ये कौन सा मेथड लगाया मैंने, इसे आपको कमेंट करके बताना है। वैसे मुझे पता है कि ये एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट है, लेकिन आप बता सकते हैं। अब देखिए 2m प्लस का 3n इज इक्वल टू माइनस का 27, 2m प्लस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम इरेज कर देते हैं क्योंकि अब मुझे इसका भी कोई काम नहीं है। तो देखिएगा 2m प्लस का 3n 2m प्लस का 2n इज इक्वल टू -6 आ गया। इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हुआ, ये माइनस ये प्लस। तो n इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 3n में से 2n गया तो n बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 27 और प्लस का 6 में जाएगा तो बचेगा माइनस का 21। एक आ जाएगा हमारा माइनस का 21 और दूसरे को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो m प्लस का माइनस का 21 प्लस माइनस 21 इज इक्वल टू -6। तो m माइनस 21 इज इक्वल टू -6। तो m इज इक्वल टू -6 प्लस 21। तो m इज इक्वल टू आ गया हमारा प्लस का 15। तो एक हमारा आया प्लस का 15, एक हमारा आया n इज इक्वल टू माइनस का 21। तो गाइस ये था हम लोग का आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस नीचे ब्लैक कलर का लाइक का ऑप्शन होगा, उसे आप ब्लू कर सकते हैं, और सब्सक्राइब रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आप ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।